नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह जी पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की वार्षिक अंक की सेकंड क्लास करेंगे। पहली क्लास में हमने इसके कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ इस वीडियो को जाके देख लें। इसकी पीडीएफ पाने के लिए हम टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कृपया वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, क्या करता हूँ 2022 हो गए। 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान के लिए इसकी पहचान के लिए गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डार्कथॉन 2022 आयोजित किया गया है। अगर मानो क्वेश्चन में आया तो डार्कथॉन का संबंध किससे है, इसमें हो जाएगा गुलाम बाजारों की पहचान के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वाटर टैक्सी सेवा। बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा स्टार्ट की गई थी। वाटर टैक्सी सेवा सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट की गई थी? 17 फरवरी 2022 को मुंबई में। ओके, वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहर है मुंबई और नई मुंबई को जोड़ेगी। सबसे पहले जो चलेगी मुंबई और नई मुंबई में चलेगी। ओके, सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित इन परियोजनाओं की कुल लागत 8.37 करोड़ है। जो वाटर टैक्सी सेवा है, क्वेश्चन आया वाटर टैक्सी सेवा का संबंध या वाटर टैक्सी सेवा कब स्टार्ट हुई। वाटर टैक्सी सेवा 17 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुई, मुंबई में स्टार्ट हुई। सबसे पहले मुंबई और नवी मुंबई में चलेगी और इसको जो कीमत है 8.37 करोड़ रुपये लागत लगी है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, पहला पॉइंट सही बन गया। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? इंदौर में 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र इंदौर में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। ओके, 19 फरवरी 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था पीएम द्वारा। ऐसे मानो करंट अफेयर में क्वेश्चन आए बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, उसका उत्तर हो जाएगा पीएम मोदी। कब हुआ था? 19 फरवरी 2022 में। कहाँ हुआ था? वो हो जाएगा भारत सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर। 17 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर कहाँ पर है? पहला पॉइंट सही हो गया, यह है हमारा गुजरात में। ओके, अब यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। यह जो पोर्टल है, जो सेंटर है, ये बच्चों की देखभाल पर ध्यान देगा। ओके, इसकी घोषणा 7 जनवरी 2022 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की थी। ओके, जो इसकी जो घोषणा की गई थी, घोषणा की गई थी 7 जनवरी 2020 में, आज से 3 साल पहले। गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद यूनिसेफ की साझेदारी में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। ओके, गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप्स और उद्यमिता परिषद यूनिसेफ की साझेदारी में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। ओके, जो इसमें भागीदारी है गुजरात विश्वविद्यालय ने। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर शोभा हर घर जल जिला। ओके, फरवरी 2022 में जल जीवन मिशन में देश के 100 जिलों के हर घर
जल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है, मतलब एक और उन्नति मतलब हासिल कर लिया। ओके। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां हर घर जिला बना है। ओके। जो 100वां हर घर जिला है वो बना है आकांक्षी जिला। ओके। आकांक्षी जिला। ओके। चंबा हर घर बनने वाले 5वीं आकांक्षी जिला है। आकांक्षी जिला वो है चंबा। चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है तथा अन्य 4 हर घर जल आकांक्षी जिले भद्राद्री, ओके, कोठागुड़म, जयशंकर, भूपलपल्ली, ओके, कोमाराम भीम, आशफाबाद सभी तेलंगाना में है। ओके। ये चारों तेलंगाना में हैं, जबकि ये चंबा जो कि वहाँ पे सॉरी HP में है। जल जीवन मिशन वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए सही दिशा में है। जो इसका जो हर घर जिला का जो लक्ष्य है यह 2024। ओके। 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा के समय 19.27 करोड़ रुपए में से केवल 3.27 करोड़ मतलब 17% घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। ओके। ये जो नोट है इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला हर घर जिला प्रमाणित वह जिला बना है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का है। और हर घर पहला जो जिला सॉरी हर घर जो पहला राज्य बना है वो है बना है गोवा। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं। पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित संयंत्र। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ओके। जो इसकी स्थिति है कहाँ है? MP के खंडवा जिले में। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायो फीडस्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। ओके। 30 टन बायोमास फीडस्टॉक से 1 टन। ओके, मतलब कि 33% पर डे। 33%। नहीं सॉरी सॉरी बंद कर रहा है ना। 3% करना ना, फिर हो गई। यह संयंत्र 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमो एजेंसी लिमिटेड और ब्राजील ग्रीन एजेंसी के संयंत्र उद्यमी द्वारा लगाया जा रहा है। ओके। जिसमें भागीदारी है पहला मतलब बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। इसमें जो भागीदारी है इसमें बाटोमो एजेंसी लिमिटेड की, और इसी में प्लस में है ब्राज़ील की बीजल ग्रीन एजेंसी। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं। दुर्ग तेल कुआं 21 फरवरी 2022 को वेदांत समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड ग्रेड ने राजस्थान के बाड़मेर में जिले में तेल की खोज की है। कहाँ पर? राजस्थान के बाड़मेर जिले में। यह तेल कैनियर ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था जो उन्हें अब ओपन एक्सचेंज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। ब्लॉक RJONHP 2017-1 बाड़मेर जिले के चौहटन और
गुड़ामालड़े तहसील में स्थित है। ओके, यह ब्लॉक में वेदांत का 100% पार्टिसिपेटिंग इंटरैक्ट है। ओके, यह खोज तीसरी ऐसी खोज है जिसने कंपनी ने ओपन एक्री लाइसेंस पॉलिसी के तहत सूचित किया है तथा इसे दुर्गा नाम दिया है। जी, इसमें सिर्फ क्वेश्चन बनेगा दुर्गा तेल कुआं कहाँ है। यह कुआं है राजस्थान के बाड़मेर में। ओके, राजस्थान के बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट मतलब राष्ट्रीय ई विधान लागू करने वाला पहला राष्ट्र। 19 मार्च 2022 को नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये नागालैंड के द्वारा। ओके, सफल लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाले देश की पहली विधानसभा बन गई है। ओके, जो फर्स्ट बैंकिंग मतलब पेपरलेस बैंकिंग वाला वो बना है तुम्हारा केरल। नहीं, ओके, फर्स्ट पेपरलेस हाईलेस मतलब हाई कोर्ट, पेपरलेस HC हाई कोर्ट बना है, वो बना है तुम्हारा केरल। और जो फर्स्ट ई वो बना है ई विधान। ओके, विधानसभा पेपरलेस ये बनी नागालैंड की। ओके, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ई विधान परियोजना का उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं में एक पर लगाना है। ओके, जिससे कोई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। ओके, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। 2011 जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर भारत का एकमात्र जो नागालैंड। हो गई, नागालैंड में सबसे कम 2011 जनगणना के अनुसार नकारात्मक वृद्धि थी। ओके, जो विधानसभा की सीट कितनी है? 60 नागालैंड में 60। और यहाँ के जो राज्य CM है नेफ्यू रियो। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक। ओके, 14 मार्च 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक द्वारा। ओके, कर्नाटक सरकार द्वारा। एक्वेरियम बेंगलुरु स्थित डिजिटल स्टार्टअप कंपनी एयरक्राफ्ट वेंचर्स की पहल है। किसकी पहल है? एयरक्राफ्ट ग्रुप की। ये ग्रुप ये था यहाँ। ओके, IT कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ प्रौद्योगिकी का संयोजन करने वाला एक अनूठा नवाचार बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से जारी यह भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम सभी संस्थानों और स्रोतों से जल संबंधी डेटा की एक विशिष्ट सूची प्रदान करता है जो कि कुछ सामान्य विकासशीलात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। ओके, इसमें वाटर का पानी वर्षा का पानी इकट्ठा होगा जो कि आने वाली विपत्तियों या सूखा में प्रयोग किया जाएगा। और यह कहाँ खुला है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉइंट राजस्थान में अफ्रीका की बोमा तकनीक। जो बोमा तकनीक है ये क्या है? राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ओके, अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। बोमा तकनीक होती है जैसे यहाँ से
जानवरों को इकट्ठे करके लाएंगे और इस प्रकार से उसी वाहन में, यहाँ वाहन खड़ा होगा कोई भी हमारा ट्रक, उसमें उनको लोड कर देंगे। ओके, प्रकार से इसका प्रयोग चीता या चत्तीदार हिरणों को पकड़ने और उनके उनके मुकंदरा हिल द टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया था। ओके, बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है, जिसे फनल जैसी वाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उसको एक वाड़े में पहुंचाया जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली है। ओके, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यह डॉक्टर सलीम अली की, ओके, कर्म स्थली है और इन्हें वर्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ओके, वर्ड मैन ऑफ द इंडिया, वर्ड मैन, ओके, ऑफ इंडिया। ये स्टार्ट की गई राजस्थान में। ओके, कौन से में? केवलादेव में, बोमा तकनीक। अगला टॉपिक देखते हैं, पॉइंट इंद्राणी इंद्राणी मेडिसिटी। ओके, भारत का पहला चिकित्सक शहर महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ा तालुका में 300 एकड़ भूमि में क्षेत्र में बनाया जाएगा। ओके, जो पहला मेडिकल शहर है, जो इंद्राणी जिसका नाम है, फर्स्ट मेडिकल शहर है। ओके, मेडिकल सिटी, और ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र के पुणे में। ओके, महाराष्ट्र के पुणे में। इसका नाम इंद्राणी मेडिसिटी होगा। महाराष्ट्र सरकार की परियोजना, यह परियोजना 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश को आकर्षित करेगी। यह चिकित्सा शहर न केवल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं प्रदान करने के लिए करेगा, बल्कि एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार भी करेगा। इसी शहर में सभी प्रकार के इलाज होंगे। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं, विंग्स इंडिया 2022। 24 मार्च से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था विंग 2022 का आयोजन? ये आयोजन किया गया है हैदराबाद में। ओके, कौन सी एयरपोर्ट पर? बेगमपेट पर। ओके, हैदराबाद में। यह नागरिक उड्डयन, वाणिज्य, सामान्य और व्यावसायिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जो देश के विश्व के शीर्ष उड्डयन केंद्र से बदलने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस कार्यक्रम की वस्तु विषय, मतलब इसका थीम क्या है? इंडिया @75। ओके, विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज, इसकी थीम है। इंडिया इन 2020 की जो थीम है वह है इंडिया @75, विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। ये जो किया गया हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पर। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल है। ओके, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल 16 मार्च 2022 को मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो में महात्मा गांधी की हरित सहारे का अनावरण किया गया है। ओके, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? आयोजन मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो में। ओके, रिवो में।
एंटानारिवो में। ओके, कहाँ की राजधानी है? मेडागास्कर की। पट्टिका में हरा शब्द सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ओके, अगला पॉइंट है हनुमान जी की 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ओके, 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर बापू केशवानंद जी के आश्रम में गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की कहाँ पर स्थापित है? गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर है? गुजरात में। किसके द्वारा? पीएम द्वारा। ओके, यह प्रतिमा हनुमान चारधाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में दूसरी है। हनुमान जी की पहली ऐसी भव्य प्रतिमा का उद्घाटन वर्ष 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया था। ओके, मोरबी की मूर्ति पश्चिम में स्थापित की गई है। तीसरी प्रतिमा दक्षिण तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थापित की गई है। इसके तहत पश्चिम बंगाल में के पूर्व में अंतिम प्रतिमा स्थापित की गई है। ओके, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021। ओके, अप्रैल 2022 में ओवरडे फेडरेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। जो भारत के 2 शहर बने हैं वो बने हैं ट्री वर्ल्ड ऑफ द सिटी, ये बने तुम्हारे मुंबई और हैदराबाद। ओके, मुंबई प्लस हैदराबाद। ओके, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के तहत ये इस तीसरे संस्करण में या 2021 में तीसरा संस्करण था, जिसका जो रिपोर्ट है वो आया था 2020 में, ये 3rd संस्करण। ओके, संस्करण में हैदराबाद और मुंबई ने ओवरडे फेडरेशन के कार्यक्रम में विश्व के 21 देशों के 136 अन्य देशों के साथ यह मान्यता प्राप्त की है। ओके, कितने देश है उसमें? 136 शहर शामिल हैं और 21 देश हैं। ओके, इन दोनों भारतीय शहरों ने स्वच्छ, लचीला और खुशहाल शहरों में निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता दी गई है। हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष यह मान्यता दी गई है। वर्ष 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया था। 2020 में तो हैदराबाद को चुना गया, लेकिन 2021 में मुंबई और हैदराबाद को दोनों को चुना गया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 जो पर्यावरण हरियाली को उगाने में। भारत का पहला सामाजिक रेडियो स्टेशन। ओके, 19 अप्रैल 2022 को पीएम मोदी द्वारा, किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा कहाँ पर? गुजरात दौरे के समय दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? गुजरात में। ओके, यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन से समर्पित है। यहाँ पर क्या होगा? पशुपालन पाले जाएंगे, मतलब पशुपालन होगा। बनास डेयरी समुदाय रेडियो स्टेशन को बनासकांठा जिले में सरकारी दूध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनारस डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यह भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालन को समर्पित है। यह गुजरात में स्टार्ट किया गया है, पीएम मोदी द्वारा स्टार्ट किया है, और ये इसका जो संबंध है पशुपालन से है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। 24 अप्रैल 2022 को भारतीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू संभाग की संबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। ओके, कहाँ की? जम्मू संभाग। ओके, जम्मू संभाग की संबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली न्यूट्रल
पंचायत है, मतलब कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। कौन सी है? जम्मू की। हो गई। पल्ली गांव ऊर्जा स्वराज का एक बड़ा उदाहरण है। कार्बन न्यूट्रल, शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित में संदर्भ करता है, मतलब जो कार्बन न्यूट्रल का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड जीरो। ओके, न्यूट्रल का अर्थ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जीरो। ओके, CO2 जीरो। कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आर्ट पार्क। 14 मार्च 2022 को देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, ओके, का बेंगलोर में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर आर्ट पार्क? कहाँ है आर्ट पार्क? कहाँ है? बेंगलोर में। ओके, बेंगलोर में। आर्ट पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा। ओके, अगला पॉइंट है भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकाय के लिए चुना गया है। ये क्या है? कहते हैं अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इनमें भारत का कार्यकाल इसमें भारत का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, 23 से लेकर 27 तक। ओके, ये निकाय निम्नलिखित हैं। पहला जो निकाय है सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आयोजन, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की समिति। ओके, ये 4 हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे मानो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के निम्न से कौन सा निकाय शामिल नहीं है? ओके, पहला निकाय होगा सामाजिक विकास, दूसरा हो जाएगा गैर सरकारी संगठनों की समिति, तीसरा हो जाएगा विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, और चौथा हो जाएगा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति। पहला समाज के ऊपर है, दूसरा गैर सरकारी है, तीसरा IIT का उद्घाटन होगा, मतलब, और तीसरा आर्टिफिशियल समाज। ओके, मतलब सांस्कृतिक आर्थिक स्थितियों के। इसके अतिरिक्त प्रतिसरण आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन हेतु फिर से चुनी गई। दिसंबर 2018 में वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक प्रीति शरण को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति पर एशिया प्रशांत सीट के लिए निवेशित किया गया। जो इसकी जो सीट होगी ये होगी प्रीति सिंह पर। ओके, प्रीति सिंह नहीं, प्रीति शरण पर, नॉट। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद में 54 सदस्य। अगला पॉइंट देखते हैं इंद्राणी मेडिसिटी, तो ये हो गया ना, इंद्राणी मेडिसिटी जो महाराष्ट्र के पुणे में है। ओके, MH के पुणे में, यहाँ सभी प्रकार के इलाज होंगे। ओके, विंग्स इंडिया द्वारा आ गया, ग्रीन टर्मिनल ये भी आएगा, जो कि मेडागास्कर में हनुमान जी की मूर्ति। आर्ट पार्क हो गया। ओके, ये मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र। 30 अप्रैल 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? बिहार में। ओके, पूर्णिया जिले में एक निजी निवेशक ने 105 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया है। निजी निवेशक, ओके, अपना। नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले इस संयंत्र में कोई अपशिष्टि नहीं निकलता और इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन चावल की 130 टन भूसी और 150 टन चावल अर्थात मकई की खरीद की जाएगी। ओके,
कहाँ पर है? बिहार के में, बिहार के पूर्णिया जिले में। अगला पॉइंट है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। उड़ीसा राज्य एसटी और एससी विभाग विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के एक साथ एक आदिवासी संस्थान वेधशाला की स्थापना की है के लिए 4 मई 2022 को एक समझौता ज्ञापन किया है। कहाँ पर? भुवनेश्वर के साथ हैदराबाद के। ओके, और कहाँ की वेधशाला? उड़ीसा के, उड़ीसा राज्य के। अगला पॉइंट देखते हैं, सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाली भारत का पहला राज्य। ओके, मिड डे मील। तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके, तमिलनाडु मिड डे मील। ओके, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, मतलब जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो हैं एम के स्टालिन, ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए नाश्ते की घोषणा की है। राज्य में कुपोषित बच्चों पर सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान पर आधारित विशेष पोषण योजना, ये योजना है विशेष पोषण योजना नाम दिया गया है मिड डे मील को, के साथ ही उन्होंने सत्ता में अपना पहला वर्ष पूरा किया। सरकार इसे राज्यव्यापी योजना बनाने में पहले कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए चुनिंदा स्कूलों में, निगमों और निगम पालिकाओं नगर पालिकाओं में और ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करेगी। ओके, कहाँ की गई है? तमिलनाडु में स्टार्ट की गई है, जिसके सीएम एम के स्टालिन है, और जो योजना है उसका विशेष पोषण योजना से संबंध, और 1 से 5 तक के क्लास के बच्चों को दी जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल। कांच का पुल कहाँ बना है सबसे लंबा? ओके, विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में निर्मित है। कहाँ पर? वियतनाम में। ओके, वियतनाम निर्मित कर उपयोग हेतु शुरू किया गया है। इस ब्रिज का नाम क्या है? बैक लॉन्च ब्रिज। ओके, बैक लॉन्ग ब्रिज नाम क्या है इसका? बैक लॉन्ग ब्रिज। और उसका जो उद्घाटन या जो स्थापना है कहाँ पर है? यह वियतनाम में। ओके, यह ब्रिज 632 मीटर लंबा यानी करीब 2073 फीट का है। ओके, इसकी जो लंबाई है ये है 632 मीटर की, 5 का पुल है। ओके, इसकी ऊंचाई 150 मीटर यानी कि 492 फीट ऊपर है। जिसकी जो हाइट है नीचे से हाइट है 150 मीटर ऊंची। ओके, वियतनाम की जो राजधानी है हनोई है। अगला पॉइंट देखते हैं, कांच का पुल हो जाएगा वियतनाम में। संत का दर्जा पाने वाले सामान्य भारतीय व्यक्ति 15 मई 2022 को देव सनाय सायम पिल्लाई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया था। इसको देव सहायम को, ओके, देव सहायम पिल्लाई को, पिल्लई सॉरी, किसके द्वारा? वेटिंगटन में किया गया था फ्रांसिस द्वारा। ओके, कैथोलिक चर्च द्वारा। देव सरायम संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने 18वीं शताब्दी में तत्कालिक त्रावणकोर साम्राज्य में ईसाई धर्म अपना लिया था। ओके, पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में सेंट पीटर्स वेशिकला में संतों की सूची में नाम शामिल करते समय 0.9 अन्य लोगों के साथ देवसराय पिल्लाई के भी संत होने का ऐलान किया है। ओके, इनका नाम क्या है? देवसरायम पिल्लई। देवसरायम पिल्लई का जन्म 23 अप्रैल 1712 ईस्वी में तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नट्टलम गांव में हुआ था। ओके, नोट है 13 मई 2022 को स्काई ब्रिज 421 नाम से विश्व के सबसे लंबे पैदल
यात्री स्टेशन पुल को चेक गणराज्य के एक परिवर्तीय रिपोर्ट में जनता के लिए खोल दिया गया है। निवेश प्रोत्साहन समझौता 23 मार्च 2022 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौता इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट IIA हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौते पर भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा, मतलब भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय क्वात्रा, और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फेडरेशन कॉरपोरेशन की CEO स्टॉक नाथन ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ने वर्ष 1997 में दोनों देशों द्वारा हस्तांतरित निवेश प्रोत्साहन समझौते की जगह ली है। इस समझौते से भारत की विकास परियोजना के लिए निवेश आएगा। वर्ष 1997 में हुए निवेश प्रोत्साहन समझौते के बाद कई उल्लेखनीय काम हुए हैं। इनमें एक नई एजेंसी DFC का निर्माण भी शामिल है। यह अमेरिकी सरकार की एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल एजेंसी है। ओके, निवेश प्रोत्साहन समझौता कहाँ हुआ है? कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, और कहाँ हुआ? टोक्यो में। और इसमें शामिल कौन थे? भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद UNHCRC में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने की पक्ष में मतदान किए हैं। किसने? UNO ने। यूक्रेन पर हमला और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर UN ने रूस को निलंबित कर दिया गया है, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। ओके, मानवाधिकार परिषद का रूस को निलंबित कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, और किसके कारण किया? यूक्रेन पर हमला करने के कारण। अगला पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद 142। चलो अनुच्छेद 142 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों NG पेरारेबलन को रिहा करने का आदेश दे दिया है। ओके, पेरारेबल पूर्व प्रधानमंत्री हत्या के केस में अपने 3 अन्य साथियों के साथ दोषी ठहराया गया था और पिछले 3 वर्ष से जेल की सजा काट रहा था। मई 1991 में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला ने खुद को बम से उड़ा लिया था, जिसकी चपेट में आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान चली गई थी। जिसके बाद पेरारेबलन के साथ साथ मुरुगन, संस्थान और नलिनी को उम्र कैद की सजा दी गई थी। ओके, अगला पॉइंट है, सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता किसने दी है? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है और कहा है कि इसके व्यावसायिक कानून में के तहत सम्मान और समाज सुरक्षा के हकदार हैं। ओके, जो सेक्स वर्क है तो वो कानूनी है, तो कानूनी तौर पर वह सम्मान और सम्मान सुरक्षा के हकदार हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 में के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2020 में सेक्स वर्कर को औपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता दी थी। सेक्स वर्कर से बोलते हैं हम वेश्या। सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 के तहत अपने ऐतिहासिक फैसले में होमोसेक्सुअलिटी और समान लैंगिक
को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है। यह भारत की में सहमति से समलैंगिक यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं है। अगर मर्जी है तो वो कोई अपराध नहीं है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। बंदर की एक नई प्रजाति थैला मकाक भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति थैला कराल कहाँ पर खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, मकाक थैलाई की खोज की गई है। ओके, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण मतलब ZSI की निर्देशक ध्रुति बनर्जी ने कहा, जो इसकी हेड हैं वो हैं ध्रुति बनर्जी ने कहा कि थैला मकाक नाम की नई प्रजाति राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में पाई गई है। यह नाम थैला दर्रा के नाम पर रखा गया है, जो समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। थैला पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में दिरांग और तवांग शहर के बीच है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिसेफ सिविल कोड को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या जात का हो। ओके, वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, जिसे पूर्वकाल सरकार ने ही लागू किया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार उक्त सिविल कोड के साथ ही बनी थी। ओके, ऐसे में ही उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है। इससे पहले जो राज्य था वह था हमारा गोवा, जहाँ समान सिविल संहिता लागू थी, लेकिन अब जो बनने वाला है वो है यूके उत्तराखंड। अगला पॉइंट देखते हैं। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र। 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ओके, यूपी के मगहर में। इसके द्वारा रामनाथ कोविंद द्वारा। इसकी आधारशिला 4 साल पहले 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। उन्होंने बुराइयों, आंडवरों और भेदभाव को दूर करने की पहल की तथा गृहस्थ जीवन में एक संत की तरह जिया। संत कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया जहाँ सीवर सिस्टम लागू हुआ है? ओके, उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा? आगरा। ओके, AGRA। इस वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जाएगा। नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी 29 मई 2022 को बांग्लादेश और भारत के बीच यात्री रेल 2 वर्ष बाद मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर से स्टार्ट हुई है। किस किस के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। ओके, 170 यात्रियों को ले जा रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी को ढाका छावनी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 1 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी, जो दोनों देशों के बीच चलने वाली यह तीसरी ट्रेन है। मिताली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चली। ओके, वहीं दूसरी ट्रेन बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता और खुलना के बीच चली। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। पहली जो 3 ट्रेन चल रही हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, पहली तो है मतलब जो नंबर 1 मैत्री एक्सप्रेस रेल
रेलगाड़ी दूसरी है मिताली राज और मिताली नहीं मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, तीसरी है बंधन एक्सप्रेस। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, वैश्विक सुरक्षा पहल GSI, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल पेश की गई है। किसके द्वारा? छोटी छोटी आंख वाले चीनी के द्वारा। ओके, शी जिनपिंग द्वारा। जिनपिंग जो कि चीन के PM है। ओके, चीन के राष्ट्रपति हैं। ओके, राष्ट्रपति सॉरी प्रेसिडेंट। इस पहल को इंडो पैसिफिक राजनीतिक और क्वाड के मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। मतलब कि क्वाड का मुकाबला करेंगे जिसमें 4 देश शामिल हैं। वैश्विक सुरक्षा पहल सामूहिक व्यापक सहकारी एवं सतत सुरक्षा के दृष्टिकोण की प्रतिबद्ध रहेगी, जो एक पक्षपात का विरोध करेगी और गुट पॉलिटिकल एवं गुट टकराव में शामिल नहीं होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी कास्ट प्रतिमा। ओके, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के मशहूर क्राफ्ट द रिडीमर से भी बड़ी जीसस क्रास्ट की नई प्रजाति बनाकर तैयार की गई है। यह विश्व की सबसे बड़ी क्रास्ट प्रतिमा है। ओके, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फैजेंडा कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा। 23 मई 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की है। वर्तमान में इसे अमेरिका सहित 13 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और कोरिया है यार, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। वियतनाम में क्या है? वियतनाम में अभी स्टार्ट किया गया है कांच का पुल। यह देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 40% जो प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई 2022 को यूरोपीय देशों 2 से 3 देश कौन से हैं? एक तो जर्मन हो गया, डेनमार्क, फ्रांस की राजकीय यात्रा पर गए थे। ओके, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से आयोजित किया गया है। नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य के लिए अपना समर्थन दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्डिक कंपनियों को ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। आज की क्लास यहीं पर छोड़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम टेलीग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और PDF डाउनलोड कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।